Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि इस टेम्पलेट को लारावेल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। ये देखिए, मेरे पास ये सिंपल सा HTML का टेम्पलेट है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ। ये एक सैलून की वेबसाइट है और इसको मैं फुली लारावेल में कन्वर्ट करूँगा। वो किस तरह किया जाएगा ज़रा इसको देखते हैं। देखिए, मेरे पास ये अलग अलग पेजेस हैं, सारे पेजेस पे ये चलेगा। ठीक है, अच्छा, जल्दी से एक लारावेल का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट लेते हैं। ज़रा ये पुरानी चीज़ों को मैं हटा दूँ और मैं जाऊँगा अपने जैम के फ़ोल्डर के अंदर। मैं सी पे आ गया और सी ड्राइव में आ गया, जैम के अंदर आ गया और मैंने यहाँ से htdocs के अंदर आ गए। अब यहाँ आगे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया Ctrl+Shift+N करके, सैलून वेबसाइट, और इसको मैं CMD में खोल लूँगा। अच्छा, इसको वैसे VS कोड में खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से डायरेक्ट लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो किस तरह क्रिएट करते हैं, कंपोज़र क्रिएट -प्रोजेक्ट लारावेल/लारावेल और प्रोजेक्ट का नाम, तो सैलून मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। एंटर करूँगा, ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट होगा। क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जब तक मैं एक काम करता हूँ, अपने सैलून वाला जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसको वैसे Ctrl+N करके इसी में जो है इसकी एक विंडो नई ओपन कर लेते हैं। दो विंडोज़ खुली में, एक विंडो में सैलून का प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। इसको VS कोड में खोल लेंगे ताकि जब इसका कोड हमें कन्वर्ट करना होगा तो उसको ईज़िली हम कन्वर्ट कर सकें। इसको मैंने VS कोड में खोल लिया और लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसको भी ओपन विद कोड कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लारावेल के बारे में कुछ नहीं पता और आप बिल्कुल लारावेल में बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप मेरी लारावेल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टिंग से बताया हुआ है किस तरह लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और इसके अलावा किस तरह से हम लारावेल के स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने आपको चैनल पे लेके जाऊं, तो यहाँ पे देखें मेरे पास वीडियोज़ में मैं आ गया। यहाँ से मैं प्लेलिस्ट में आ जाता हूँ डायरेक्ट और प्लेलिस्ट में आके आपको दिखा देता हूँ। प्लेलिस्ट में आपके पास ये लारावेल की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा मैंने गिट एंड गिटहब की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की, और अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे PHP पे। तो अगर आपको इन प्लेलिस्ट में से अगर कोई भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके अलावा उसको सब्सक्राइब करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर कोई भी मेरे लिए सजेशन हो या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़रा चलते हैं दोबारा से प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। CD सैलून लिखता हूँ, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और सैलून लिखूँगा तो सैलून के अंदर आ जाऊँगा। ओपन विद कोड कर लेते हैं इसको। ये मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया, इसको मैं अब हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरा एक VS कोड के अंदर लारावेल का प्रोजेक्ट चल रहा है और एक मेरे पास ये सैलून की वेबसाइट चल रही है। अच्छा, अब सबसे पहला काम ये करना है हमें, वो ये करना है, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, पहला काम आपने ये करना है कि अपने फ़ोल्डर के अंदर जाना है। कौन से वाले, सैलून वाले फ़ोल्डर के अंदर। आपने यहाँ से इन तमाम फाइल्स को Ctrl+C कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपनी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आएंगे लारावेल की, और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिल रहा होगा पब्लिक के नाम से। पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर आप जाके यहाँ पे Ctrl+Shift+N करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिएगा एसेट्स के नाम से, और यहाँ आके आपने इनको पेस्ट कर देना है। सबसे पहला काम आपने ये कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड काम आपका क्या होगा, अब आप आएंगे अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे आके आपने पहला काम क्या करना है, जो आपके पास रिसोर्सेज का फ़ोल्डर है, रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर आके आपने यहाँ पे व्यूज़ के अंदर जाना है, और एक यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लेआउट्स। मैंने यहाँ पे लेआउट्स लिख दिया। अब लेआउट्स के अंदर मैं 3 फाइल को क्रिएट करूँगा।
पहली फ़ाइल मेरे पास होगी हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ जाए। दूसरी फ़ाइल मेरे पास होगी फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसके अलावा थर्ड मेरे पास होगी मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये मेरे पास 3 फाइल्स होंगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने हेडर के अंदर जाना है और इसके अंदर भी जो मेरे पास प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी मैं हेडर वाली फ़ाइल में, इंडेक्स वाली फ़ाइल में जाऊंगा और इंडेक्स से हेडर की जितनी भी चीज़ें सारी उठा लूँगा। तो यहाँ देखें मेरा हेडर कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे ख़त्म है। हेडर के अंदर मेरा नैव बार भी आ रहा है, तो मैं नैव बार को यहाँ से उठा लेता हूँ और ये पूरा का पूरा हेडर मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ आके इसको Ctrl+V कर दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, अब जल्दी से जाना अपने हेड के सेक्शन के अंदर और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ CSS के लिंक्स लगे हुए हैं आपके। इन CSS को आपने कन्वर्ट करना है किस तरीके से, लारावेल के थ्रू आप इनको पब्लिक के फोल्डर के अंदर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इको और यहाँ लिखूँगा एसेट और राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ जाके मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है पब्लिक के अंदर जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स लिखूँगा, स्लैश लगाऊँगा और इस पूरे के पूरे जो मेरे पास चीज़ें हैं इसको, एड्रेस को उठाऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये मेक श्योर कर लेना है कि आपको इसको कोट्स में रखना है, ठीक है। अच्छा, यही काम हम सब जगह कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ CSS लिखा हुआ सब जगह, तो Ctrl+D कर लेंगे, सब जगह मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे। अच्छा, मल्टीपल कर्सर अभी इस तरीके से नहीं आ रहे क्योंकि ये .CSS को भी पिक कर रहा है। तो यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ, ऑल्टर दबाता हूँ, जहाँ जहाँ CSS ये मुझे चेंजेस करने हैं वहाँ वहाँ मैं क्लिक करता रहूँगा, मेरे पास मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। इस पर इको लगाते हैं और यहाँ जाके लिखते हैं एसेट राउंड ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स और यहाँ पे जाके लिखता हूँ एसेट्स और स्लैश लगाता हूँ, बाहर आता हूँ और जितना भी मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है इतना मैंने उठाया। अच्छा, अब ये क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ चेंज नहीं होगा, 1 मिनट, जितना मेरे पास कॉपी हो रहा है उतना मैं कर लेता हूँ, बाकी देख लेंगे, बाकी निकाल के उसको अलग अलग कर लेंगे। Ctrl+X किया, वापस आया और स्लैश लगा के Ctrl+V और अब देख लेते हैं बाकी का जो कोड है उसको ऐसे ही उठा के मैनुअली पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने Ctrl+X किया और यहाँ Ctrl+V, इसी तरह इसको उठाएंगे, यहाँ से Ctrl+X करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V, इसी तरह इसको उठा लेते हैं, Ctrl+X Ctrl+V, जहाँ जहाँ से बस जो जितना कोड रह गया उसको Ctrl+X करके मैं Ctrl+V कर रहा हूँ। इसको भी कर लेते हैं इसी तरीके से Ctrl+X और ये Ctrl+V, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। Ctrl+X हो गया, Ctrl+V, देखें सारा का सारा हमारा कोड जो है वो चेंज हो चुका है। बस आपने इतना ध्यान रखना, ये काम कर लेना। ये एसेट क्या करेगा, ये एसेट आपके पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपको लेके जाएगा और वहाँ से आप पकड़ लेंगे, किसको पिक कर लेंगे, एसेट्स को, और उसके अंदर से CSS का फोल्डर निकालेंगे और उसके अंदर से आप इसका रेफरेंस दे देंगे। सिंपल ये काम हो रहा है। अच्छा, इतना काम हमारा डन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है, ये हेडर हमारा चेंज हो चुका है। अच्छा, अब इसी तरह फुटर पे जाके आपने चेंजेस करना है। तो फुटर पे चलते हैं, इसके जल्दी से Ctrl+F करते हैं और फुटर लिख देते हैं। ये हमारे पास फुटर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फुटर चल रहा है, तो इसको यहीं से उठा लेते हैं और यहाँ तक इसको Ctrl+C कर लेते हैं और फुटर वाली फ़ाइल में आके Ctrl+V, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे हमने अभी ऊपर किया वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे सब जगह जाके ऑल्टर दबाते हैं और यहाँ सब जगह जाके एसेट्स का फ़ोल्डर बस ऐड कर देंगे और इनको कन्वर्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। मल्टीपल कर्सर बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये, अच्छा एजेक्स वाला बीच में, ये आई थिंक वो है गूगल APIs का, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम। इसको इको किया और यहाँ जाके मैंने एसेट लिखा, राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट्स, यहाँ मैंने क्या लिखा, एसेट्स लिखा, स्लैश लगाया, बाहर आया और यहाँ से जितना भी कोड मुझे अभी मिलता है उसको मैंने उठाया और इतना मुझे अभी मिल सकता है तो मैं Ctrl+X कर लूँगा और अंदर आके Ctrl+V, और अभी देख लेता हूँ बाकी जो जो मेरे पास कोड बचा हुआ उसको Ctrl+X करके मैनुअली यहाँ से उठा लेता हूँ।
सही सही पेस्ट करिएगा वरना कोई इश्यूज आ जाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो। Ctrl+X Ctrl+V इसके अलावा थोड़ा सा एक्टिक काम हो जाता है, लेकिन खैर अभी इसको चेंजेस करने हैं तो फिर करना है, क्योंकि हमारे पास लिंक्स ज़्यादा हैं। बस ये लास्ट बचा है, इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा काम हो गया, जावास्क्रिप्ट भी चेंज हो गई और हेडर में भी फाइल्स चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन के अंदर आना है और यहाँ आके हम एक काम करेंगे। यहाँ पे आके हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पे लिखना है जो भी हमारे पास फ़ाइल को इंक्लूड करना होगा हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा देखें, मैं इस तरीके से काम करूँगा कि जो मेरे पास फाइल्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास अलग अलग फाइल्स हैं। कौन कौन सी हैं? होम हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, ब्लॉग वाला पेज हो गया, जितने भी पेजेस हैं, सर्विसेज हो गया। ये पेजेस अभी मैं अगर इनकी यूआरएल पे रिक्वेस्ट हिट करता हूँ तो ये पेजेस मेरे पास खुल जाते हैं। अब लारावेल में क्या होगा, लारावेल में ये होता है कि मैं यहाँ पे जाके पहले तो लगाऊंगा इंक्लूड, ब्लेड की एक्सटेंशन है इंक्लूड। अब मैं इसको बोलूँगा कि मेरे पास ये जो लेआउट्स का फ़ोल्डर है, लेआउट्स का फ़ोल्डर, इसका मैंने रेफरेंस दिया और यहाँ पे डॉट लगाया और उसके अंदर जो मेरे पास हेडर वाली फ़ाइल है उसको उठा के लाओ। इसी तरह यहाँ पे फुटर का रेफरेंस दे दूँगा। अब ये फुटर और हेडर को दोनों को उठा के ले आएगा और बीच में आके मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके मुझे लिखना है यील्ड। अच्छा, यील्ड का मतलब क्या होगा? यील्ड जो है, अच्छा इंक्लूड पहले समझ लें। इंक्लूड बिल्कुल पीएचपी की तरह काम करता है, फाइल्स को दूसरी फाइल में इंक्लूड करना, ठीक है। ये बिल्कुल कोर पीएचपी की तरह काम करता है। यील्ड वाला आपका क्या काम करेगा? यील्ड का जो आपके पास फंक्शन है, ये लारावेल का प्री डिफाइन है, ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके पास ये काम करेगा कि आप इसके अंदर जो भी सेक्शन डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया मेन, लिख देता हूँ उसको मेन, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया सेक्शन। अब ये जो आपने नाम डिफाइन किए, जहाँ जहाँ जिस सेक्शन के अंदर आप डिफाइन करेंगे वो वाला कोड यहाँ पे आके अब पेस्ट हो जाएगा, मतलब वो वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से आएगा। अभी हमारे पास सिंपल कौन कौन सी फाइल्स हैं, 3 हमने फाइल्स बनाई हैं। अब लेआउट से बाहर आ जाते हैं व्यूज़ में, और व्यूज़ में आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, index.blade.php। ये मैंने एक फ़ाइल बना दी। अच्छा, अब इंडेक्स वाली फ़ाइल में आके जो मेरे पास इंडेक्स का जितना भी कोड है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, इस कोड को किस तरह उठाया जाए देखते हैं ज़रा। सेक्शन वाइज बने हुए हैं ये सारे। तो ये हमारे पास हेडर था, हेडर के बाद हमारे पास ये नैव था, नैव को कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ से हमें कोड उठाना है पूरा, तो इन सारे सेक्शंस को मैं यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ ताकि मेरे लिए कोड को कॉपी करना आसान हो जाए। तो ये सारे सेक्शंस को मैं यहाँ पे जाके कोलैप्स कर रहा हूँ। ये देखें फुटर तक आ गया, फुटर हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ सेक्शन से उठाना है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ये तमाम सेक्शंस आ गए। अच्छा, पेस्ट अभी नहीं करना, Ctrl+Z करता हूँ वापस। मुझे यहाँ पे जाके पहला काम ये करना है कि मुझे यहाँ पे जाके लिखना है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड्स के अंदर मैं उस फाइल का नाम दूंगा जिस फाइल के अंदर ये वाला कोड जाएगा, ये वाला कोड शेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल लारावेल के अंदर ये काम होता है, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल एक राउट हिट किया, स्लैश पे इंडेक्स वाली फ़ाइल को रन किया जाए, ठीक है। मैंने ये कहा, बात गौर से सुनिएगा, मैंने कहा कि जैसे ही यूआरएल पे स्लैश की रिक्वेस्ट जाए तो उसके अगेंस्ट आपकी index.blade.php की फ़ाइल रन हो जाए, ठीक है। मैंने इतना काम बोला। अब होगा क्या कि मेन वाली मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ लेआउट्स डॉट मेन। अब होगा क्या, यहाँ पे ये वाली फाइल का कोड एक्सटेंड्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये लेआउट्स डॉट मेन के अंदर जाएगा और फिर मैं यहाँ पे जाके डिफाइन करूँगा इसका सेक्शन, और इसके अंदर मैंने जो यील्ड के अंदर नाम दिया था मेन सेक्शन, इसके अंदर जाएगा और यहाँ ले जाके इस कोड को थ्रो कर देगा, सिंपल। और ये वाला कोड हमें इंडेक्स वाली फ़ाइल की रिक्वेस्ट पे नज़र आ जाएगा। देख लेते हैं ज़रा जल्दी से।
एक काम करते हैं, जैम स्टार्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइग्रेशन अभी नहीं चल रही है हमारी, तो हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया हुआ इसका। हम सिंपल टर्मिनल खोलते हैं और टर्मिनल खोलने के बाद सिंपल लिख देते हैं PHP आर्टिजन सर्व। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, कंट्रोल प्रेस करके एंटर किया। राउट पे बेसिकली हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश पे चल रहा है वो लारावेल की वेलकम वाली फ़ाइल चल रही है। वेलकम वाली फ़ाइल को हम कर देते हैं डिलीट और चलते हैं कंट्रोल P करके web.php के अंदर, और यहाँ पे जाके इस राउट को चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं index.blade.php की आपने फ़ाइल को शो करवाना है। कंट्रोल R करेंगे तो होगा क्या, ये देखें ऊपर टाइटल चेंज हो गया, हेयर केयर। अच्छा, अब मसला क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे पास CSS है वो नहीं आ रही है। CSS का जो हमारे पास जितना भी कोड है वो सारा का सारा गायब हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये जो HTML है ये बिल्कुल फिक्स ठीक आ रही है। तो एक काम करते हैं, ज़रा चलते हैं अपनी हेडर वाली फ़ाइल में। हमने जो हेडर वाली फ़ाइल पे इंक्लूड की हैं चीज़ें, हेडर वाली फ़ाइल में चलते हैं, देखते हैं कोई फ़ाइल रह तो नहीं गई। अच्छा, ये फॉन्ट्स वाला तो खैर वहाँ से ही आ रहा है, स्टाइल शीट हमारी सारी हमने इंक्लूड कर लिया सबके अंदर। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे जाके क्या लिख दिया, एसेट लिख दिया। यहाँ पे मुझे सब जगह क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे सब जगह लिखना है एसेट्स। तो मैंने ये गलती कर दी है बहुत बड़ी, इसको ज़रा मिस्टेक को ठीक कर लिएगा आप लोग भी। ऑल्टर दबाता हूँ सब जगह, मल्टीपल कर्सर बना के यहाँ पे सब जगह एस को इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि उसको CSS मिल जाए मेरी। दोबारा से करना पड़ेगा, गलती हो गई। इसको जाके जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ एस आ जाएगा हमारा। अब एस लगाते हैं और कहीं रह नहीं गया, देखते हैं यहाँ पे रह गया। ऑल्टर, इस पर क्लिक किया, इस पर और एस लगा दिया। अब देखते हैं ज़रा, कंट्रोल R, और ये देखें हमारे पास लोडर चल रहा है वेबसाइट का और ये फ्रंट एंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबसाइट रन होके नज़र आ गई। अच्छा, एक चीज़ और मज़ीद गड़बड़ हुई हुई है कि जो पिक्चर्स हैं वो नहीं आ रही। अब ये पिक्चर्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने जो इमेजेस लगाई हुई हैं, जो इमेजेस इसके अंदर डिफ़ाइन हुई हुई हैं, उन इमेजेस को सही राउट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो हमने इंडेक्स वाली फ़ाइल में, मेन वाली फ़ाइल में, जो हमारे पास इंडेक्स वाली फ़ाइल में जो जहाँ जहाँ हमने इमेजेस दी हुई हैं सब जगह हमें एसेट्स लिखना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इमेज वाली फ़ाइल को, मैं आपके सामने फॉर द टाइम बिंग इसको बाहर निकाल के रख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इमेजेस का फ़ोल्डर हमने कहाँ रखा है, पब्लिक के अंदर, एसेट्स के अंदर रखा हुआ है। इसको कंट्रोल X करके बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी देखिएगा, बात समझिएगा। अगर मैं एसेट्स का फ़ोल्डर नहीं बनाता और डायरेक्ट सारे फ़ोल्डर्स यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा तो मुझे कहीं भी एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह उसको खुद ब खुद सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी देखें मैंने इमेजेस को बाहर रखा है, यहाँ इमेज मिल जाएगी। कंट्रोल R किया, देखें इमेजेस मिल गई। हुआ क्या कि मैंने एसेट्स का फ़ोल्डर सिर्फ इस वजह से बनाया था कि यार मेरी जो जितनी भी रिसोर्सेज है ना सारी एक अरेंज होके आ जाएं, मतलब एक जगह पे रखे रहें। मुझे पता है कि मैं कहीं भी अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फ़ोल्डर में जाके कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं यहाँ एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर जाके करूँगा। जो भी मुझे नया फ़ोल्डर बनाना है, जावास्क्रिप्ट को करना है, कुछ भी करना है, तो मैं यहाँ जाके करूँगा। इसलिए मैंने एसेट्स का फ़ोल्डर बनाया था। अब आपको मैंने दो तरीके बता दिए, या तो आप यहाँ पर जाके आप हेडर के अंदर इस तरीके से एसेट्स लगा के करें, या फिर आप डायरेक्टली, अगर आप उसको डायरेक्टली पेस्ट करें पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर तो आप इसको एसेट्स को हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स थे वैसे ही रहेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं और मज़ीद फ़ोल्डर्स बनाते हैं। अब कितने हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं यहाँ पे जाके देख लेते हैं। हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं, एक अबाउट का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया, गैलरी का हो गया। ये 4 पेजेस बना लेते हैं, बाकी आप लोग ख़ुद बना लिएगा। यहाँ पर जाके लेआउट्स में ही चलता हूँ। लेआउट्स में गए और यहाँ जाके मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाली मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है about.blade.php। इसके अलावा मेरे पास एक है contact.blade.php। इसके अलावा एक फ़ाइल बनेगी कौन सी, gallery.blade.php। ये मेरे पास 3 फाइल्स बन जाएंगी। अब जल्दी जल्दी वही काम कर लेते हैं। एक्सटेंड्स लिखेंगे, एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स क्या,
लेआउट्स डॉट मेन का रेफरेंस देंगे और उसके बाद सेक्शन डिफाइन करेंगे। और सेक्शन कौन सा, ब्लेड टेम्पलेट वाला, ये वाला सेक्शन नहीं, याद रखिएगा। सेक्शन के अंदर आके मेन सेक्शन लिखेंगे जो हमारे पास उसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, और यहाँ आगे पूरा का पूरा कोड उठा के पेस्ट कर देंगे। कहाँ का, अबाउट वाला, अबाउट वाली फ़ाइल थी हमारे पास, गैलरी वाली फ़ाइल है, गैलरी वाली फ़ाइल में चलते हैं और यहाँ से गैलरी वाली फ़ाइल को जो जितना भी कोड है मेरे पास, यहाँ से इसको कोलैप्स करता हूँ और कॉपी करके, ये मेरे पास 2 सेक्शंस बने हुए, सिर्फ कंट्रोल C किया और यहाँ जाके मैंने सेक्शंस के अंदर कंट्रोल V कर दिया। अब ज़रा इसका राउट भी, अच्छा जल्दी जल्दी पहले पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद राउट बनाएंगे। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपनी अबाउट वाली फ़ाइल में और यहाँ पे अबाउट वाली फ़ाइल में चलते हैं। यहाँ से इसका कोड उठा लेते हैं, सारे सेक्शंस को कोलैप्स किया ताकि इजीली कोड हमारा अरेंज होके आ जाए और उसको हम उठा सकें। जितना भी कोड था सबको कोलैप्स कर देंगे, सेक्शंस को सारे। ये अच्छी बात है कि सेक्शन वाइज सारे डिफाइन हुआ है। तो इसको मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ आके सिंपल वही एक्सटेंड्स वाला काम करूँगा। एक्सटेंड करके लाओ, एक्सटेंड करके लाओ, किसको एक्सटेंड करो, लेआउट से मेन वाली फ़ाइल को, और यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करो, किसका, मेन सेक्शन, सेक्शन होगा, और यहाँ आके इसको कर दो पेस्ट। इसके अलावा लास्ट कौन सा रह गया हमारा, कॉन्टैक्ट वाला। कॉन्टैक्ट के अंदर भी जल्दी से एक्सटेंड्स वाला काम कर लेते हैं और यहाँ पे लेआउट्स डॉट मेन वाली फ़ाइल लेके आओ लेआउट्स के अंदर से और सेक्शन डिफाइन करो यहाँ पे, किसका, मेन सेक्शन। और इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन एंड सेक्शन लिखना पड़ेगा, एंड सेक्शन हो गया, ये सही है। अब यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। तो कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल में चलते हैं, सॉरी हाँ कॉन्टैक्ट ही था, कॉन्टैक्ट ही है ना, सही है कॉन्टैक्ट है। यहाँ आके जल्दी से इसके सेक्शंस को कर लेते हैं कोलैप्स। ये हमारे पास 2 ही सेक्शंस हैं, यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया। अब जल्दी कंट्रोल P करके web.php में आते हैं और सबके राउट्स डिफाइन कर देते हैं। ऑल्टर शिफ्ट डाउन, अबाउट का हो गया, इंडेक्स अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी। तो यहाँ जाके जल्दी से इसको लिख देते हैं अबाउट, अबाउट हो गया। और ये फ़ाइल कौन सी खुलेगी, अबाउट की खुलेगी। इसी तरह कॉन्टैक्ट और इसके अलावा गैलरी। बस ये काम होगा। अब जल्दी से चलते हैं और हमारे पास ये चल रहा है लारावेल का टेम्पलेट। यहाँ जाके स्लैश लगा के अबाउट लिखते हैं, सॉरी स्लैश नहीं लगा तो वो गलत जगह चला गया, स्लैश अबाउट, ये अबाउट वाला पेज आ गया, देखें अबाउट अस। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास गैलरी है, गैलरी पे हिट करेंगे तो गैलरी का पेज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसके राउट्स डिफ़ाइन कर लेंगे। तो राउट्स डिफ़ाइन करने के लिए चलते हैं हेडर वाली फ़ाइल में, कंट्रोल P, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इनके राउट्स डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे आएंगे, सिंपल इंडेक्स डॉट HTML लिखा हुआ है। तो हम इसको बताएंगे कि स्लैश पे चलाओ, होम पे क्लिक होगा तो स्लैश का URL चला देना। सर्विसेज को अभी हम नहीं छेड़ रहे। गैलरी किस पे हिट होगा, स्लैश लगाओगे गैलरी चल जाएगी, स्लैश लगाओगे अबाउट चलेगा। और इसके अलावा ब्लॉग पे नहीं चलाना, भी कॉन्टैक्ट चलाना, स्लैश पे कॉन्टैक्ट चलाओ। बस अब ज़रा इनको टेस्ट कर लेते हैं सारे लिंक्स को, कंट्रोल R किया। अभी हम किसके अंदर हैं, गैलरी के अंदर हैं। अबाउट के अंदर चलते हैं, अबाउट पे आ गए, होम पे चलते हैं, देखें होम पे आ गया, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसी तरह कॉन्टैक्ट पे चलते हैं तो कहाँ पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे आ गया। तो ये था हमारा सिंपल लारावेल के थ्रू किस तरीके से आपने अपने HTML के टेम्पलेट को लारावेल में कन्वर्ट करना है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है लारावेल की, तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।